हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं सभी? अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पर। ठीक है, मैथ्स पढ़ ले जिसका नाम है। और आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज एमटीएस के फिर से 20 क्वेश्चन का भंडारा, जो कि हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और अभी सीजीएल का जैसा मैंने आपको हर वीडियो में बताता चल रहा हूँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो सभी प्लीज़ उसको फिल करें। ठीक है, और तैयारी अपने रिदम से रखें। ठीक है, मैं अगली जो वीडियो आपके लिए है एडवांस मैथ की लेके आऊँगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए एमटीएस के 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन का भंडारा, और उस भंडारे का पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक संख्या को जब 899 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 65 बचता है। उसी संख्या को 31 से भाग देने पर क्या बचेगा? देखो, किसी नंबर को 899 से भाग देने पर 65 रिमाइंडर बचता है। तो इसी संख्या को, इसी नंबर को, ये जो n है, मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर जो होता है मेरा यही होता है। अगर उसी नंबर को मैं 31 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो n की वैल्यू क्या है? 65। तो n की जगह आ जाएगा 65। 65 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, 62 यानी बचा 3। 3 ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप निपटा सकते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी को नहीं है? बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भिन्न 5/7 के अंश और हर में से कितना घटाया जाए कि जो भिन्न है वो 2/3 बन जाए? देखो, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है 2, 1, 3 और 4। आपको कहता है 5/7 में अंश और हर में क्या घटाया जाए कि फ्रैक्शन आपकी 2/3 बन जाए। तो यहाँ ऑप्शन में है सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 मैं उठाता हूँ। ठीक है, इसको बाय ऑप्शन टैली कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, टैली। तो 1 जैसे यहाँ पे रखा, यहाँ भी रखा, तो 5 - 1 बचा 4, और 7 - 6 बचा, 7 - 1 बचा 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 मिलना था और 2/3 आपको मिल चुका है, यानी यही आपका 1 एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 1 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे एकदम एक्यूरेट और राइट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बस ऐसे ही चीज़ों को सीखते चलो और मेरा साथ देते रहो। मैं आपको आगे तक लेके जा सकता हूँ, आपको बेसिक चीज़ों से रूबरू करवा सकता हूँ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है वो 23 के स्क्वायर मिलती है। वो संख्या क्या होगी? देखो, कोई संख्या है उसको 19 के स्क्वायर में जोड़ने पर आपको 23 का स्क्वायर मिल जाता है। तो इनडायरेक्टली एक चीज़ समझो, x तो नंबर है ही है, जो नंबर है पता नहीं क्या है। 19 का स्क्वायर मतलब 361 आ गया, 23 का स्क्वायर मतलब 529 आ गया। तो एक 361 उधर ले जाके माइनस कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 529 माइनस में 361, यानी यहाँ पे आ जाएगा यूनिट प्लेस पर 8 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पर 8 अगर आ गया यूनिट पर, तो 3 जगह यहाँ पे 8 दे रखा है, और घटा लो, ये आया 6, अब आ गया 168। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसमें कोई किसी भी तरीके से कोई ट्रिक का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना है। बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? डिफरेंस बताना है छोटी में और बड़ी में। देखो भाई, संख्या 3 है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। तो ये 1 हो गई, ये 3 हो गई, ये इससे डबल है तो ये 6 हो गई। इनका जो एवरेज है वो 40 है। अगर 3 संख्याओं का एवरेज 40 है तो योग हो जाएगा 120। योग हो जाएगा 120। इसका योग 120, मेरा योग 6, 3, 9 और 1 10। काट ही दिया। पहले काटो और फिर बांटो। 12 आपको चाहिए क्या वैसे? छोटी बड़ी का अंतर। तो छोटी बड़ी का अंतर कितना आ रहा है? आप कहोगे 5 यूनिट आ रहा है, तो 12 पंजे सीधा ही ना कर दो। 12 पंजे 60 आपका आंसर आ जाएगा। और 60 आंसर अगर ऑप्शन में ढूंढते हैं तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कमेंट में आप पूछ रहे हैं बच्चे कि ये 120 कैसे आया। यार एक बात मुझे बताओ, 40 एवरेज है 3 संख्याओं का, 1 2 3। 3 संख्याओं का एवरेज 40 है तो योग हो जाएगा 40 तिया 120। ये आपका सम हो जाएगा। अबे एवरेज से सम निकालना नहीं आता क्या? बच्चों वाली बातें कर रहे हो? बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है, एक स्कूल में 800 विद्यार्थी हैं जिनमें 45% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 600 रुपये है और प्रत्येक लड़की की जो मासिक फीस है वो प्रत्येक लड़के से 30% लेस देन है, 30% कम है। लड़के और लड़कियों का कुल मिला के जो फीस है वो कितनी है? टोटल फीस आपको चाहिए। ठीक है, देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, वैसे दिक्कत नहीं है। 800 टोटल विद्यार्थी हैं, 800 में 45% गर्ल्स हैं। अगर गर्ल्स 45 हैं तो बॉयज़ कितने होने चाहिए? 55%, है ना भाई? 55% होने चाहिए तो 440 तो बॉयज़ हो गए, तो गर्ल्स बचेंगी यहाँ 360। किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं है? भाई 45% है 800 का, 45% 800 का 360, तो बचा जो उधर बॉयज़ में आ जाएगा, है ना भाई? कहता है बॉयज़ का जो एवरेज है वो 600 है। बॉयज़ का एवरेज है 600 और गर्ल्स का जो एवरेज है वो इससे 30% कम है। तो इसका 30% कम है तो 70% बचना चाहिए। 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। इनका मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, है ना भाई? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6 चौक 24, 24 यानी कि 2, 26,400। 3 जीरो लगेंगे ना तो 2,64,000 आ गया। 440 बच्चे हैं, लड़के हैं। एक लड़के की फीस 600 रुपया है तो टोटल कितना होगी फीस? 2,64,000 रुपया फीस हो गई। आगे बढ़ते हैं। 360 है टोटल लड़कियां, एक लड़की की फीस 420 है तो 360 की कितनी होगी? ये होगा 36 दूनी 72 और 36 चौका 144। ये आगे 2 7 15, 1,51,200 रुपया। ये किसकी आ गई भाई? ये आ गई टोटल गर्ल्स की। टोटल पूछा हुआ है, टोटल जोड़ लो। टोटल जोड़ोगे तो आपको 200 तो आना ही आना है। 200 कहाँ है? सिर्फ एक ही जगह 200 है, 4,15,200। तो 4,15,200 रुपया इसका आंसर आ गया। फिर से एवरेज का क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल मासिक मंथली कलेक्शन पूछा हुआ है, 4,15,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप यहाँ पे
चल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा प्यारा सा सवाल ही मैंने आपको ये कराया है। अच्छे तरीके से इसको नोट करके और क्लिक करके इसको आगे आप बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राहुल ने 2 साइकिलें कुल 15,000 रुपये में खरीदी हैं। उसने एक साइकिल 20% हानि पर, दूसरी 20% लाभ पर। यदि दोनों का एसपी बराबर हो तो दोनों साइकिलों का सीपी कितना होगा। दोनों साइकिल में से दोनों का सीपी बताना है, पर ऑप्शन में किसी एक का सीपी है, वो खुद से देखना पड़ेगा किसका सीपी चाहिए। देखो, एक तरफ तो लिखो सीपी, एक तरफ लिखो एसपी। पहली वस्तु को, पहली साइकिल को जब बेचा तो 20% की कमी आई। 20% की कमी आने का मतलब है 20% होता है 1/5, तो 5 का सामान 4 में बिकेगा। ये होगी 20% की हानि। दूसरी को 20% आपने प्रॉफिट पे बेचा, तो ये बिकेगा 5 का सामान 6 रुपये में। अब उसने स्पेशली आपको बोला है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है तो यहाँ तो सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल कैसे होगा। कुछ ऐसा नंबर सोचो जिससे ये इक्वल हो जाए। तो एक काम कर लें, ऊपर कर दे 3 से गुणा, नीचे कर दे 2 से गुणा। 3 से गुणा करके ये 12 हो जाएगा और ये 2 से गुणा करके 12 हो जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ करते हैं 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब मेरा फाइनली जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसने बोला दोनों का जो सीपी है वो 1500 रुपया है। दोनों का सीपी 1500 है। मेरे हिसाब से दोनों का सीपी है 25 यूनिट। 15 10 25 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 60। 25 छिक्का 150, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60। अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 आ गई तो उसने बोला दोनों का सीपी चाहिए। तो ये पहले का सीपी आएगा 15 छिक्का 90, यानी 900 रुपया। दूसरे का आएगा 600 रुपया। दोनों का सीपी आ गया, एक का 900, एक का 600। और आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, 900 तो है नहीं, यानी यहाँ पे आंसर आ गया 600 रुपया। 600 रुपये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 900 होता तो 900 लगा देते, है ना। 600 है तो 600 लगाएंगे। दोनों का सीपी मांगा, वैसे ही गलत है। उसको ये लिखना चाहिए था कि पहली का चाहिए, दूसरी का सीपी चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, हमें जो ऑप्शन में मैच करेगा हम उसे ही लगा के आगे की तरफ मूव करेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है बच्चों, किसी का कोई दिक्कत। कमेंट आ रहा है कि यहाँ आपने 2 से गुणा 3 से गुणा किया है या 2 से गुणा किया। देखिए, मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है, एसपी को बराबर करना है। कुछ भी साम दंड भेद कुछ भी लगाओ, बस सेलिंग प्राइस बराबर कर लो। यहाँ क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं है, बस सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो दोनों तरफ 12-12 बना लिया, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। तो आप दोनों जगह 12 बना सकते हैं। ठीक है, 12 बना के जो भी सवाल है आपके आगे। ठीक है भाई, तो बाकी किसी का कोई कमेंट नहीं है, सबका बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, चीज़ों में ट्रिक्स में अच्छी लग रही हैं। तो आप एक बार मेरे कहने से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, तो आगे आपको और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो समान आयतन के बर्तनों में जल और दूध का अनुपात 3:4 और 5:3 का अनुपात है। अब इन दोनों मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में मिला दिया गया है, तो उस तीसरे बर्तन में जल और दूध का अनुपात चाहिए, है भाई। देखो,
पहले बर्तन में जो मिल्क वाटर था, मिल्क वाटर का रेशो है आपका 3:4, 3:4। दूसरे बर्तन में यही रेशो है मिल्क वाटर का 5:3, 5:3। बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रिक दे रहा हूँ मैं, है ना। ध्यान से करके चलना, एकदम मज़ा आ जाएगा। सवाल उड़ता उड़ता फिरेगा। देखो, दोनों का जोड़ 7, दोनों का जोड़ 8। एक जैसा तो नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो इसकी गुणा यहाँ कर दो और इसकी गुणा यहाँ कर दो। इस 8 की गुणा यहाँ कर दो इधर, और 7 की गुणा इधर कर दो। तो गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32 हो गया, 7 35 हो गया, 7 21 हो गया। कुछ नहीं करना, मिल्क में मिल्क जोड़ दो, वाटर में वाटर जोड़ दो। 1 मिनट। ये पहला जल था, क्वेश्चन में पहले जल दिया है ना आपको, तो यहाँ पहले वाटर लिखो और यहाँ मिल्क लिखो, है ना भाई। हमेशा मिल्क वाटर ही मिलता है ना, आज उल्टा दे दिया है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कभी घबरा जाओ। कुछ मत करो, 24 में 35 जोड़ दो, 59 और मिल्क में मिल्क जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 53। 59:53 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक ट्रिक है। आराम से इस तरीके से चलाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता, दो स्थानों ए और बी के बीच एक सीधी सड़क की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार ए से सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की दिशा में चल देता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार 8 बजे 25 की स्पीड से ए की तरफ चल देता है। एक दूसरे से कब मिलेंगे, समय पूछा है। देखो भाई, मुद्दा बहुत सीधा सा है। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस आपको गिवन किया है 110 किलोमीटर है। ठीक है, 110 में से ए वाला जो बंदा है वो बी से 1 घंटा पहले चल रहा है। तो 1 घंटा पहले चल रहा, तो 1 घंटे में 20 चलता है, तो 20 तो इसमें से कवर कर ही देगा ना वो। अभी बचेगा 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अब दोनों चल दिए, ये 20 की स्पीड से जा रहा है, वो 25 से। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट में आते हैं तो दोनों की स्पीड जो हो जाती है वो जुड़ जाती है। तो 20 और 25 हो गया 45। अगले 2 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 8 बजे चले थे दोनों, 8 बजे चले थे, 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, अर्थात 10 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और आसानी से इसको करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। स्पीड चाहिए गाड़ी की, S = D/T। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस 280 220, टोटल हो गया 500 बटे में, टाइम है 20 सेकंड, और 18/5 तो आपकी कुंडली में जुड़ चुका है। जिसने ट्रेन कर ली उसके में 18/5 कुंडली में बैठ गया है। 20 पंजे 100, 100 की 0 ख़त्म, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके कारोबार शुरू किया। एम ने 48,000 रुपया लगाया है, मैंने 48 लिख दिया। 6 महीने के बाद
विद्या भी उसमें शामिल होगी 56,000 रुपये लगा के, 56,000 रुपये लगा के 7 महीने के बाद। तो 7 महीने के बाद आई होगी तो 7 महीने इसका पैसा, 7 महीने बाद आई ना, तो 5 महीने इसका पैसा लगाया होगा। लेकिन मिथिलेश का तो पैसा जो लगा है पूरे 12 महीने लगा है ना भाई। लास्ट में प्रॉफिट है 58,85। लास्ट में दोनों का जो प्रॉफिट है वो है 58,85। इसका जोड़, मेरा जोड़ देखते हैं, पहले काटा पीटी मचा लेते हैं। किससे काटोगे? 8 से काट लो, 8 6 8 7, ये हो गया 72:7 पंजे 35। फाइनली रेशियो आ गया। कटना अब है नहीं, काट के बांटना है, कुछ नहीं करना। तुम्हें जो भाग चाहिए वो किसका चाहिए? विद्या का चाहिए, ठीक है। इसकी यूनिट का आंसर चाहिए। तो टोटल जोड़ते हैं पहले 5 और 2, ये हो गया 7, 7 3 हो गया 10। 107 पंजे तो चलेगा ही चलेगा, 7 के पहाड़े में 5 5 पे आएगा। काट तो मैंने दिया 107 55 5885 काट दिया। काट के बांटना है, लेकिन बांटते समय ध्यान रखना जो चाहिए उसी से बांट लेना। 55 35 जा, तो 35 पंजे 175 और 175, ये आ जाएगा आपका 5 2 1925। आपका राइट आंसर आ जाएगा 1925। वैसे भी यूनिट प्लेस पे यार 5 आना था, और आपको 5 2 जगह पर। एक अंदाज़ा भी लगा सकते थे, 5 या 15,000, 1500 के आसपास जाएगा आंसर। 1500 2000 3000 3500 तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन आपका वैसे भी यहाँ पे एकदम राइट हो जाता। तो 1925 रुपया विद्या का प्रॉफिट है। ये विद्या को मिलेगा तो विद्या को दे दो, अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे का पैसा है, दूसरे के पैसे पे नज़र मत डालो, विद्या का है दे दो, ठीक है भाई। अगर ट्रिक और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 14 रुपये प्रति किलो के 69 किलो दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13 रुपया 80 पैसे में बेचने पर 20% का प्रॉफिट आ जाए। देखो एलिगेशन का बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। एक 14 रुपये प्रति लीटर का दूध है, 69 किलो है ये। अब ठीक है, पानी मिलाना है, पानी मिलाओगे। देखो अगर आप दूध बेचने वाले हो और आपको दूध में पानी मिलाना है, तो दूध कितने भाव बेच रहे हो? 14 रुपये प्रति लीटर। पानी बिस्लरी का मिलाओगे क्या? अबे 20 रुपये लीटर तो पानी की बोतल आएगी 1 लीटर की, है। तुम 14 रुपये के हिसाब से तो दूध बेच रहे हो, पानी मिलाओगे इसमें 20 रुपये लीटर का, तो तुमने तो बेच लिया दूध। बंद करके कोई और काम देख लेना, है ना। तो पानी जो मिलाएंगे वो किसका मिलाएंगे? फोकट का, कोई इसमें पैसा खर्च नहीं होगा, ज़ीरो है, ठीक है। बीच में आता है सीपी। अब सीपी कैसे आए? सीपी निकालने का जुगाड़ देखना। 13 रुपये 80 पैसे में बेच रहे हो, 13 रुपये 80 पैसे में बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%। अब एसपी से सीपी निकालने का जुगाड़ देखना। 20% 1/5, प्रॉफिट हुआ 6/5, उल्टा कर दिया 5/6। 6 से काटोगे तो ये आएगा 23, 2.3 × 5, 23 पंजे 115, 11.5 रुपया। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ लिखते हैं, और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ लिखा जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो बच्चा नहीं जानता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा घर में, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो तो आप भी जान जाओगे। 5 से काटेंगे इसको, 5 से पॉइंट तो कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे 23। फाइनली रेशो आ गया मिल्क का और वाटर का 23:5। आपको कहता है 69 किलो दूध था। अगर ये 69 किलो था तो 69 किलो था तो कितने का मल्टीपल था? आप कहोगे 3 का मल्टीपल था। 69 23 69, है ना भाई। तो अगर 3 का ये मल्टीपल था तो इसको भी 3 का मल्टीपल कर दो। 15
लीटर या किलोग्राम, जैसा आपका यूनिट का सवाल है वैसे आप लगा के इसको आगे बढ़ सकते हैं। केजी में मांग रहा है भाई, 15 केजी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? कमेंट में कह रहे हैं सीपी कैसे निकाला। भाई एक चीज़ मुझे बताओ, सीपी कैसे निकाला, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक चीज़ को समझो, मान लो देखो, अगर आपको एसपी गिवन है और सीपी निकालना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। मान लो 13 रुपया 80 पैसे में आपने उसको बेचा है, 20% का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट लेंगे तो 5 में 1 जुड़ेगा तो 6/5। जब भी एसपी से सीपी निकाला जाता है तो फ्रैक्शन को पलट दिया जाता है, तो ये आ जाएगा 5/6। 6 से कटेगा 23 पर, 23 पंजे 115, 11.5 रुपया सीपी आ गया। ठीक है, तो सीपी में के लिए कमेंट बच्चों ने किया है कि सीपी कैसे निकालते हैं, तो सीपी का प्रोसेस ये है। ठीक है भाई, बाकी और कमेंट सारे बढ़िया बढ़िया है, अच्छे अच्छे हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रही है ट्रिक और सबको अच्छा लग रहा है। कहेंगे इस बार एलिगेशन को छोड़ेंगे नहीं, मैं बिल्कुल मत छोड़ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 32 रुपया। ब्याज की दर चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूँ, अंतर ऊपर पैसा नीचे, अंतर ऊपर पैसा नीचे। ठीक है, और कितने साल की बात है? 2 साल की बात है। अंडर रूट लगा लो, काटा पीटी मचाओ। 2 से काट लो, प्याज से काटना भाई। 2 से काटो 16, 2 से काटो 2500। अंडर रूट से बाहर ले लो, इसका 4, इसका 50, इसका 4, इसका 50, प्रतिशत का 100, 50 दूनी 100, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। फटाक से लगा के आगे बढ़ जाओ। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन के चक्कर में, वैसे ही टेंशन बहुत जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसी ब्याज की दर पर 4 गुनी कितने वर्ष में होगी? ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ। 10 वर्ष में दुगनी, जितना गुना हो 1 कम करना। 2 गुना है 1 कम, 4 गुना है 1 कम, 5 गुना है 1 कम। 1 कम करना ही करना है, फिक्स है। 10 वर्ष में दुगना था, 1 कम कर दिया, जितना गुना है उसमें 1 कम। आगे चलते हैं, कह रहा 4 गुना कितने वर्ष में? 4 गुने का मतलब 1 कम करोगे तो 3, सीधी गुणा कर दो, 10 तिया 30। इससे फास्ट काम नहीं हो सकता, धुआंधार है एकदम। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बेचारा 9 और बी 12 दिनों में काम को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम बोलो। 12 9 का 36 ले ले। आप कहोगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें क्यों दिक्कत होगी? ले तो मैं ही रहा हूँ, तुमसे तो निकलवा ही नहीं रहा है ना भाई। तुमसे निकलवाता तो तुम्हें दिक्कत होती। अभी तो मैं अपने आप ही कर देता हूँ। चलो करोगे तो पता लगेगा। 9 चौक 36 है भाई, और 12 तिया 36। एफिशिएंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं। एक काम को शुरू करता है, दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा? अल्टरनेट काम होता है। जब अल्टरनेट काम होता है तो ज़बरदस्त मैं आपको चीज़ बताता हूँ। सीधा डिवीज़न मेथड लगाओ। 4 3 दोनों का जोड़ के नीचे और 36 अंदर। दोनों का एफिशिएंसी जो है वो बाहर, और टोटल जो वर्क मेरा आया है वो अंदर। जितना टेबल एक बार में चला सकते हो चला लो। ठीक है, 7 पंजे 35 चला देता हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे?
1 बचेगा। ठीक है, आते ही इसको डबल कर देना, आते ही यहाँ नंबर डबल कर देना, क्योंकि आदमी यहाँ पे 2 हैं, तो डबल 10 हो गया। अभी किसको भेजना वो लिख के देगा, कहता ए को भेजना है, पहले ए को भेजो। ए की बेचारे की एफिशिएंसी क्या है 4। अब 4 तो इसमें से घटेगा तो है नहीं, तो ऐसे लिख दो 1/4, है ना भाई। अगले की एफिशिएंसी एक दिन में 4 काम करने की है, काम बचा है 1, तो चौथा हिस्सा ही तो लगाएगा पूरे दिन का, तो 1/4। और ये जो 10 बेचारा वहाँ पड़े पड़े सूख रहा है अकेला अकेला, उसको यहाँ लिख दो, क्यों सुखा रहे हो उसको, अगले को साथ में ले लो यार, है वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, मतलब एक अलग अलग घूम रहा है, उसको भी साथ ले लो, साथ में रह लेगा। थोड़ा सा मेजॉरिटी में तो अलग ही मज़ा है ना भाई रहने में। चलो आगे बढ़ते हैं, बस नोट करते चलो, सीखते चले जाओ, मज़ा आता रहेगा क्लास में। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक सा है। यदि एक तार को एक वर्गाकार मोड़ दिया जाए, मतलब एक वर्गाकार मोड़ में है, तो उसका एरिया 81 वर्ग सेंटीमीटर है, और जब उसको एक अर्धवृत्ताकार मोड़ा जाता है, ठीक है, हाफ सर्कल बनाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो पहले ये एक स्क्वायर है, पहले ये एक स्क्वायर है, अगर ये पहले स्क्वायर है तो इसका जो एरिया है वो 81 है, तो भुजा हो गई 9। इससे एक आपने हेमी सर्कल बना दिया, हाफ सर्कल, इसका एरिया चाहिए। तो देखो अगर इससे कट करके आपने एक हेमी सर्कल बनाया है, हाफ सर्कल बनाया है, तो उसका मतलब ये दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा, इसका सरकमफेरेंस और इसका पेरीमीटर बराबर होगा, परिमाप। ठीक है, चलो तो इसका साइड है 9, तो पेरीमीटर आएगा इसका 36, एक 9 है तो दूसरा 9, सारी भुजाएं बराबर है, तो पेरीमीटर आ गया 36। इसका पेरीमीटर 36 है, तो इसका पेरीमीटर भी 36 होना चाहिए, है ना भाई। अब इसका पेरीमीटर 36 है, सरकमफेरेंस इसकी जो, क्योंकि हाफ सर्कल में सरकमफेरेंस होती है, तो सरकमफेरेंस कैसे आएगी, इसकी जो सरकमफेरेंस होती है पूरे सर्कल की तो होती है 2πr। इसमें क्या होता है, इसमें होता है πr + 2r, ये होता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, देखो बताता हूँ। जो सर्कल होता है ना, सर्कल में इस पूरा, देखो ये आपको डिफरेंस बताता हूँ, पूरा सर्कल ये होता है, तो इसमें रेडियस ये काउंट हो जाती है। जब कट करते हैं तो पूरा सर्कल बनता है, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है। लेकिन अभी हमें हाफ बनाना है, हाफ बनाना है तो आपको आर तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। तो आर, अब पेरीमीटर बनाया है तुमने, इसका परिमाप बनाया, तो आपने तार वो यहाँ भी लगाया होगा, हाफ सर्कल में तो ये भी बनेगा ना, तो ये रह जाता है। अगर मैं 2πr लगा दूँ तो 2πr से काम नहीं बनेगा, उसमें r भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका मैटर बन जाएगा। ये किसके इक्वल कर दो, 36 के। तो अगर आप यहाँ पे r कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है 22/7 पाई की वैल्यू। देखो पाई की वैल्यू कुछ स्पेशल दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे कहने से 22/7 लगा के आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है भाई, 22/7 हो गया, प्लस में आपका 2 है, इक्वल्स टू हो गया 36। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 14 36, और 36 से चला गया 36। दिक्कत तो नहीं है, ये करूँ पूरा, चलो कर देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, कभी आपको बाद में लगे पता नहीं क्या कर दिया, ये एकदम इतना फास्ट कर देते हो पता ही नहीं चलता है ना। तो देखो आर क्या आ गई, 7। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, अगर सर्कल की रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। आपको RCA का मैंने रेशो दिया था बहुत पहले, किसी वीडियो में दिया होगा, किसी बच्चे ने देखी होगी तो उसको पता लग जाएगा। जिसको नहीं है वो मेरी जो पहली वीडियो है उसका बेसिक है उसमें सर्कल का, उसको बेसिक को सीख के है, तभी ये चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है भाई, तो एरिया रेडियस अगर 7 होती है तो एरिया 154 होता है, तो यहाँ रेडियस क्या आ रही है
7, तो एरिया क्या होगा 154, लेकिन मुझे तो हाफ का चाहिए, तो हाफ कर लो, 154 का हाफ 77, 77 इसका एरिया आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर रहेगा 77, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कॉन्सेप्ट है एकदम, एग्जाम में रिपीटेड है, बच्चे को समझ नहीं आता है कैसे सरकमफेरेंस बनेगी, जब निकालेगा तभी गलत, जब निकालेगा तभी गलत, तो ध्यान से रखना, मामला बहुत गंभीर है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। P और Q 15 और 10 दिन, P 15, Q 10 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकते हैं। Q ने काम को शुरू किया, 5 दिन तक किया, फिर छोड़कर चला गया। सबसे पहले एलसीएम 30, 15 दूनी 10 दिया, ये P की एफिशिएंसी है Q की। Q ने किया 5 दिन तक काम, एक दिन में 3, 5 दिन में 15, 5 दिन में 15, 30 में से 15 काम हो गया, काम बचा 15। क्यों चला गया? क्यों चला गया? तो सारा काम P से कराएंगे ना। अबे जब दोनों साथ आए थे, तेरा साथी एक चला गया, तो बाकी काम कौन करेगा? तू करेगा, नहीं तो लठ बजेगा, है भाई। लठ वट मत बजाओ, ऐसे ही चला दो यार काम। प्यार में जो ताकत है वो लठ में नहीं है, समझा करें बात को। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाइप A 2 घंटे में, B 3 घंटे में और C 6 घंटे में खाली कर सकता है। मज़ेदार सवाल। A आपका 2 घंटे, B आपका 3 घंटे और C 6 घंटे में खाली कर देता है। जो खाली करेगा उसको हल्का सा साइन माइनस का देना, ताकि आपको याद रहेगा इनको माइनस करना है। निकालो एलसीएम। 6, 2 तिया, 3 दूनी 6 एकम 6। कह रहा तीनों अगर मिलकर काम को कर दें तो 3 2 5 -1 4, अर्थात आंसर आ गया 1.5 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लगा के आगे बढ़ जाओ जय माता की बोल के। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1000 रुपये पर 8% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद और 16% की एक डिस्काउंट देने के बीच का अंतर चाहिए भाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 8% के 2 डिस्काउंट है भाई, और एक 16% का अकेला डिस्काउंट, दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस से पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ना कि भाई ये दोनों डिस्काउंट मिलकर एक कितना डिस्काउंट बनाते हैं। तो इसके लिए एक इफ़ेक्टिव रेट लगती है, जिसको सदाबहार रूल का नाम देते हैं हम। वो कैसे निकलता है? 8 और 8 16, तो 16 तो ये रहेगा ही रहेगा, माइनस होगा इसमें से दोनों का मल्टीप्लाई, 8 8 64 और 2 के बाद डेसिमल, ये माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा और माइनस में यहाँ 16 है ही है, तो 16 से 16 कट गया, बचा क्या? केवल -64। बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है, सीख के जाना। -64% का इसमें डिस्काउंट चाहिए। सीधा 1000 रुपये का 0.64% का डिस्काउंट अगर निकालोगे तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे 6.4 आएगा, पर जिस बच्चे को नहीं आता है वो देख लो। परसेंट में सारा सवाल, ठीक है। परसेंट का 100 आएगा और 2 लग जाएंगी, इसकी 0, तो 3 0 तो निपट गई ना भाई। 1 0 1 डेसिमल लगा देगी। 6.4 मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया था कि 6.4 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करें। और कमेंट में आया है कि ये 2 का इफेक्टिव कैसे निकाला है। ये 16 तो ठीक है, बट ये 2 8 का क्या करा? देखो इफेक्टिव रेट होती है 8 + 8 - 8 × 8/100, ये होता है। तो 8 8 16 तो यही हो गया है ना भाई,
माइनस में कितना आ गया 64 हो गया ना भाई, और 2 के बाद डेसिमल, तो ये रह जाता है। ये ओवरऑल ये घटाते समय हट जाएगा और मामला आगे चल जाएगा। लेकिन अब आप ये कहोगे दोनों जुड़े हैं तो ये प्लस में आया, तो ये प्लस क्यों नहीं लगाया? यार ये प्लस नहीं होता है, ये डिस्काउंट हानि होती है ना हमेशा। पूरा बेसिक इसका ये होता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है। ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस तो हो गया, माइनस का 16 ही तो आया, यहाँ प्लस आएगा। तो पूरा नेट ये है, अगर पूरा बेसिक है तो ये है। बाकी शॉर्ट में ये भी चल जाता, दोनों का प्लस, दोनों की गुणा बटे 100, जो बचेगा उसको कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि कोई दुकानदार वस्तुओं पर सीपी से 50% अधिक अंकित करता है और 40% का डिस्काउंट देता है तो लाभ या हानि बतानी है। देखो पहले 50% अधिक उस पर एमपी किया, तो 50% अधिक है तो प्लस का साइन है। इफेक्टिव रेट सिखा रहा हूँ दोबारा से, 50 अधिक है तो प्लस का साइन लगा दिया, 40% का डिस्काउंट है तो -40 हो गया। प्लस माइनस होता है माइनस, अंदर दोनों की गुणा बटे 100, ये होता है इफ़ेक्टिव रेट निकालना। इसको कैलकुलेट कर लो, ये तो आ गया 10, ये आ गया तुम्हारा, दोनों ज़ीरो कट गई 20, तो ये आपको दिखाएगा माइनस का 10, और -10 दिखाएगा तो 10% की, क्योंकि माइनस नहीं लगता है, वो लॉस को इंडिकेट कर देता है। 10% का लॉस आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक कक्षा में 80 लड़कों का औसत 15 है, कक्षा में 15 लड़कों का औसत 16 है और दूसरे 25 लड़कों का औसत 14 वर्ष है, तो कक्षा के शेष बच्चों का एवरेज चाहिए। देखो भाई 80 लड़के हैं टोटल, 80 लड़कों का जो एवरेज है वो 15 है। देखो अगर बेसिकली करोगे तो मल्टीप्लाई कर करके ही करना पड़ेगा। डेविएशन मेथड सिखाता हूँ आपको, हर बार सिखाता हूँ, आज फिर देखो, फिर से सीखो। सीखना ही जीवन का आधार है, ठीक है, पीछे नहीं हटना है। इसमें से 80 में से 15 लड़कों का जो एवरेज है पाया गया वो 16 पाया गया, और अगले 25 बालकों का जो एवरेज पाया गया वो पाया गया 14। टोटल बालकों का एवरेज पूछ रहा है, जो बाकी शेष बचे हुए हैं उनका एवरेज आपको फाइंड करना है। देखो बात सुनना गौर से, यहाँ मैं डेविएशन चेक करता हूँ तो यहाँ एवरेज से एवरेज में एक ज़्यादा है। देखो 16 से 15 एक ज़्यादा तो 15 बालक हैं, तो एक ज़्यादा तो 15 में 15 ज़्यादा होगा, 15 ज़्यादा हो गया। यहाँ डेविएट करते हैं तो यहाँ कितने की कमी आप कहोगे, 1 की कमी, तो 25 है तो 25 की कमी, 25 की कमी हो गई। तो नेट क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो नेट आ रहा है यहाँ पे 10 की कमी, 10 की कमी आएगी, लेकिन बच्चे तो ये 40 हैं, तो 40 में अगर हर किसी में 0.25 की कमी आएगी तभी तो हो, 40 में 10 की कमी आ पाएगी, है भाई। तो 1/4 यानी 1/4 आपने ऐड करना है। तो 1/4 कितना होता है, 15 में 1/4 होता है 0.25 और अगर इसमें ऐड कर दूं तो बाकी जो बचे 40 बालक हैं उनका एवरेज होगा 15.25, राइट आंसर 15.25 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए की तरफ लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, सारा जो सेशन है आप अच्छे से रिपीट करके चलें, रिवीजन करके चलें, तभी कुछ आगे चीज़ें मिल पाएंगी, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी जो ट्रिक्स हैं आपको अच्छी लगी हो,
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाना भी आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे पढ़ना एक उद्देश्य है, वैसे ही एक ये भी है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं करोगे, आगे चीज़ों को नहीं बढ़ाओगे, तो आप धीरे धीरे चीज़ों में पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था एमटीएस के रिगार्डिंग, जो आपका हवलदार का है और एमटीएस का है, उसमें इनको सबको करके जाइएगा। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बस लगे रहें जी जान से।